हाँ दोस्त, 2 4 6 महीने साल भर ट्रेनिंग करके थक गए हो। ट्राई किए, मेडल नहीं मिला, थक गए हो। स्पोर्ट्स कभी कभी इतना ब्रूटल होता है, इतना ब्रूटल होता है। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। सन 2000 में एक 17 साल का बच्चा जाता है ओलंपिक खेलने सिडनी। स्कोर मारता है शूटिंग में 600 में से 590 विदाउट डेसिमल, जो कि बहुत स्टैंडर्ड स्कोर है उस टाइम के हिसाब से। उसकी रैंकिंग आती है 11th और वो बाहर हो जाते हैं क्योंकि टॉप 8 ही फाइनल खेल सकते हैं। 2000 के बाद 2004, अगले 4 साल फिर मेहनत करने के बाद वो बंदा फिर जाता है एथेंस ओलंपिक 2004। वहां पे जाके क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करते हैं, टॉप 8 फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं। फाइनल खेलते टाइम जब वो फाइनल खेल रहे थे तो उनका शॉट इधर उधर लग रहा था, मतलब कभी 9 में लग जाएगा, कभी 8 में लग जा रहा था, और वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि जो बंदा 5 साल 6 साल प्रैक्टिस किया है और इस तरीके से शॉट लगे तो ये बिल्कुल भी रेगुलर चीज नहीं है। तो उनको डाउट हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, फाइनल चल रहा था। उन्होंने अपने कोच से कहा, कोच थी उनकी गैबी, जर्मनी की। फाइनल खत्म हो गया, इनकी कोई भी पोजीशन नहीं आई, मेडल नहीं आया, जबकि वो अपने प्राइम में थे। बाद में जब चेक किया गया तो जो फ्लोर है जहां पे खड़े होकर शूटर फायरिंग करते हैं, उस फ्लोर के नीचे का जो ग्लू था, मतलब जो गोंद लगाई जाती है चिपकाने के लिए, वो सूखी नहीं थी। उसकी वजह से फ्लोर थोड़ा सा, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था। सोचो, एक गोंद के ना सूखने से पिछले 4 साल की मेहनत पानी में। तुम्हें क्या लगता है, हार्ट ब्रेक हुआ होगा? मतलब एथलीट के ऊपर क्या गुजरी होगी, सोच के देखो। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगला बंदा फिर से प्रैक्टिस पे लग गया, फिर से ट्रेनिंग पे लग गया, इस माइंडसेट के साथ कि अगले कंपटीशन में अगर वो फ्लोर पे गोंद भी आ जाए या कहीं से कोई कोई भी परेशानी आ जाए, इस बार नहीं चूकना है, इस माइंडसेट के साथ। उसके बाद पता है क्या हुआ? 2008 बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग मतलब चाइना। फाइनल राउंड हुआ, सॉरी, क्वालिफिकेशन राउंड हुआ। क्वालिफिकेशन राउंड में शायद 597 स्कोर था, आई एम नॉट श्योर, 96 या 97 था। क्वालिफाई करते हैं टॉप 8 के लिए। क्वालिफाई करने के बाद जब फाइनल खेलने आते हैं, उस बंदे की पहली गोली लगती है 3 में या 4 में। मतलब ऐसा तो 10 साल 20 साल पहले या जब शूटिंग शुरू करी थी उन्होंने, तब भी नहीं था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, किताब पढ़ोगे, अ शॉट एट हिस्ट्री, तो उसमें आपको मिलेगा ये। मतलब हवाइयाँ उड़ गई भाई साहब एथलीट की, बिंद्रा साहब की, कि ये क्या हो रहा है। मतलब 8 साल मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, और पहली गोली ही ट्रायल की, मतलब साइटर होता है हमारे में शूटिंग में, कहाँ लगी है? 3 में 4 में, मतलब 3.74.23 कुछ। भाई साहब फाइनल है। जो माइंड सेट होता है ना, घुटनों के जमीन के अंदर चला जाता है कि ये क्या हो गया। उन्होंने कैसे करके 2 शॉट में अपनी राइफल को सेट की, और बाकी जो रिजल्ट है आज इतिहास है। इंडिया के 120 साल के इतिहास में 2008 में कोई भी इंडिविजुअल गेम, पहला 2008 में अभिनव बिंद्रा साहब ने जीता था बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद अभी 2020 में जीता था एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने। तो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत से अगर तुम अपने आप से हार रहे हो, थक रहे हो, तो बंदा 1996 भी खेला, 2000 भी खेला, 2004 भी खेला, 2008 भी खेला, मतलब लगातार 12 14 साल देने के बाद एटलीस्ट 10 साल तो मान लो, ओलंपिक का गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। बात गोल्ड मेडल की नहीं है, बात है अपने आप को उतने लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रखने की। तो वही है ना, आज इतिहास में उनका नाम है। पहले ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिन्होंने कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड इंडिया के लिए जीता हो ओलंपिक्स में। तो मत हारो यार भाई, मत हारो, और जी जान से खेलो, लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो। आपको जहां पहुंचना है, जो आप डिजर्व करते हैं, आप वहां पहुंचेंगे। तो घबराइए नहीं, खेलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।